नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार में बालू माफियाओं की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी बीच छपरा में पुलिस और बालू माफियाओं के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें पुलिस की गोली से ट्रक के एक खलासी की मौत हो गई। पुलिस द्वारा फायरिंग में खलासी के मरने के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर बवाल काटा और कई घंटों तक सड़क जाम कर दिया। बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी तेज कर चुके हैं। बिहार में सत्ता दल यानी जदयू और मुख्य विपक्ष राजद भी बंगाल में अपना किस्मत आजमाएगी। राजद ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है। वहीं जदयू ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पश्चिमी बंगाल चुनाव में जदयू किसी के साथ गठबंधन में शामिल नहीं होकर अकेले ही मैदान में उतरेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने यह बात कही है। औरंगाबाद के कुंडा गांव में जमीन विवाद में चचेरे भाई एवं चाचा ने मिलकर नीकू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव रखकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने समझाकर उन्हें शांत करवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने घटना की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक के घर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली। इधर आरोपित फरार हो गए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से एक तलवार एवं लाठी के साथ ही खूनसनी मिट्टी जब्त की है। विधानसभा परिसर में ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने उस समय अपना आपा खो दिया जब एक दो पुलिसकर्मी के खाने में कीड़ा पाया गया। जिस पुलिसकर्मी के खाने में कीड़ा मिला उसने अपना खाना साथ ही पुलिसकर्मियों को दिखाया। फिर क्या हुआ, एक एक कर कई पुलिसकर्मी ने अपने खाने का पैकेट विधानसभा परिसर के कोने में एक पेड़ के नीचे फेंक दिए। देखते ही देखते पेड़ के नीचे खाने के पैकेट का अंबार लग गया। राष्ट्रीय जनता दल विधायक तेज प्रताप यादव के चुनाव की चुनौती देने वाले याचिका पर पटना हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही चुनाव अर्जी में उठाए गए सवालों का भी जवाब दाखिल करने का निर्देश हसनपुर से राजद के विधायक तेज प्रताप को दिया गया है। न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ ने विजय कुमार यादव की ओर से दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई की। चुनाव अर्जी में राजद विधायक तेज प्रताप यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने नामांकन पत्र के साथ अपनी संपत्ति का सही और पूर्ण विवरण नहीं दाखिल किया था। कोर्ट ने चुनाव याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए तेज प्रताप सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही एकल पीठ ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि अगले महीने 8 अप्रैल निर्धारित कर दी है। बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के दोनों घटक दल भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड आमने सामने दिख रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने राज्य में अपराध नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मॉडल लागू करने पर बल दिया, तो जदयू मंत्री व विधायक ने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिहार विधानसभा परिषद में बीजेपी विधायक पवन जायसवाल बढ़ते अपराध और सीतामढ़ी में हुए एनकाउंटर के मसले पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने सीतामढ़ी की घटना का हवाला देकर कहा, बिहार में भी गाड़ी पलटनी चाहिए। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर योगी आदित्यनाथ मॉडल लागू होना चाहिए। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के तत्वाधान में 15 से 16 मार्च को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आम आदमी पर काफी असर पड़ सकता है। वजह यह है कि हड़ताल भले ही 2 दिन की हो, लेकिन इसके चलते बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे, वह भी हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली से ठीक पहले। माना जा रहा है कि इस दौरान बैंकों के एटीएम भी खाली हो सकते हैं। जमुई के नक्सल प्रभावित बरमोरिया पंचायत के तेलंगा जंगल के समीप नक्सलियों द्वारा छिपा कर रखे गए एक शक्तिशाली आईडी को जमुई पुलिस ने बरामद कर लिया है। बाद में बम डिफ्यूजिंग स्क्वाड को बुलाकर मौके पर ही विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया गया। विस्फोटक की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। भोजपुर के बढ़ारा में बर्थडे पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग में एक छात्रा घायल हो गई। उसके दाहिने पैर में 2 गोली लगी। बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया गया। बर्थडे पार्टी में डीजे पर लोग डांस कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग हर्ष फायरिंग करने लगे, जिसमें छात्रा को गोली लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर पार्टी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसके बाद आनन फानन में परिजन छात्रा को अस्पताल ले गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। रांची के खलारी इलाका में एक ट्रक और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में पिकअप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ड्राइवर को रांची के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है।
झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन में भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करना पड़ा। गौरतलब है कि जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, भाजपा विधायक वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कार्य स्थगन प्रस्ताव पहले पढ़ने का आसन पर दबाव बनाया, लिहाजा सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं भाजपा विधायकों के इस व्यवहार पर विधानसभा स्पीकर ने उन्हें मर्यादा का पालन करने की नसीहत भी दी। बावजूद इसके बीजेपी के विधायक वेल में लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इस दौरान भाजपा ने स्पीकर पर यह भी आरोप लगाया कि स्पीकर सत्ता पक्ष के दबाव में है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान रिम्स निदेशक की ओर से अदालत में लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गई। रिम्स निदेशक ने समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाने के लिए अदालत से माफी मांगी। अदालत ने जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल को लेकर दाखिल एसओपी और रिम्स निदेशक की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई लंबे समय के लिए स्थगित कर दी। चाईबासा के टोकलो थाना क्षेत्र अंतर्गत लांजी गांव स्थित जंगल पहाड़ी के क्षेत्र में गुरुवार को आईडी विस्फोट में झारखंड जगुआर के 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मेडिकल अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद से लगातार 25 वर्षीय दीप तोपनो की स्थिति में गिरावट हो रही है। हालांकि सर्जरी की गई है, आईसीयू में उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। लगातार सभी तरह की जांच व स्थिति की मॉनिटरिंग मेजर डॉक्टर रमेश दास कर रहे हैं। इसके बाद बाएं हाथ और छाती में भी काफी चोट आए हैं। जैक की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा में दिव्यांगों को छूट दी जाएगी। उन्हें आवश्यकता अनुसार परीक्षा लिखने के लिए राइटर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही परीक्षा के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अब तक नेत्रहीन और हाथों से दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए राइटर की व्यवस्था होती थी, लेकिन इस बार से इसमें अन्य दिव्यांगों को भी शामिल किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसके लिए जैक को आवश्यक निर्देश दिए हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow, room I go into your song. Can you catch me? No, can you match me? No. Make mujhe yaad on the roads.
You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के रेल एसपी आवास के पीछे आग लग गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग वहां रखे केबल में लगी है। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई है, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस वक्त जो है रेलवे के हिल कॉलोनी में मौजूद है। यहाँ पर जो है करोड़ों की संपत्ति रेलवे की वायर है, जो पूरी तरह से जो है आग के जो है कब्जे में है। अभी आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो है आग किस तरह से जो है भयंकर रूप ले चुके हैं। अंदाज लगाया जा सकता है कि करोड़ों रुपये की ये जो वायर है वो पूरी तरह से जलने की कगार पर है। यहाँ पर मौके पर एक दमकल वाहन पहुंची है, जिससे भी हालात पर काबू आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जैसे लोग जो है चारों तरफ से इकट्ठा लगाए हुए हर तरह से जो है बुझाने के प्रयास कर रही है, लेकिन जैसे बताया जा रहा है कि इसके ठीक सटे हुए बगल में रेल एसपी की कार्यालय है और बगल में दूसरी साइड रेल एसपी की आवास है। ये तमाम सुविधाएं जो देख रहे हैं किस तरह से जो है आम नागरिक जो है सेवा में लगे हुए हैं कि किस तरह से जो है आग पर कंट्रोल पाया जा सके। हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो है फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड का कहना है कि और भी दमकल वाहन आएंगे। मौके पर धनबाद के फायर ब्रिगेड मौजूद है, धनबाद के आरपीएफ जीआरपीएफ की तमाम सैकड़ों जो है दर्जनों जो है जवान लगे हुए हैं आग बुझाने को लेकर। ये जो इस वक्त की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हिल कॉलोनी रेलवे आवास के पास की है, रेलवे ऑफिस के पास की है, जो हम दिखाने सकते हैं किस तरह से जो है भीड़ है पूरी तरह से जो है रेल एसपी के पास की है। यहाँ पर किस तरह से जो है लोग देखिए हम आग को हम काबू दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है आग पर जो है फायर ब्रिगेड जो है पूरी तरह से जो है बुझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। ये जो बताया जा रहा है वो रेलवे का केबल है, वायर है, इसी के लिए आग लगी है। और ये तमाम जो है यहाँ पर फायर ब्रिगेड पूरी तरह से प्रयास में लगे हुए हैं। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से ऊपर आसमान में जो है काला धुआं की जो है धुंध उठ रही है। लोग यहाँ पर एकजुट हैं, लोग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जो है आग पर काबू पाया जा सके। अगर समय रहते अगर आग पर काबू नहीं पाते हैं तो बड़ा अनहोनी होने से कोई रोका नहीं जा सकता है। इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो पुल की पूरी तरह से जो है रेल एसपी और रेल आवास दोनों के बीच में ही ये आग लगी है। और बताया जा रहा है कि ये रेलवे की संपत्ति है। ये बाइक कितने दिनों से पड़ी थी, क्यों पड़ी हुई थी, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है बाइक जल रहे हैं। पूरी तरह से काबू पाने की प्रयास आपको दिखा सकते हैं कि जो रेलवे की जो वायर है वो पता नहीं किस हालात में कैसे लगे हैं, किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी अभी मौके पर एक और दमकल वाहन आ चुके हैं आग पर काबू पाने के लिए। इस वक्त जो देख रहे हैं ये जो तस्वीरें हैं वो रेलवे की वायर है, जिसको जो है रेलवे के अनुक्रम से पता नहीं चला है, लेकिन ये करोड़ों रुपयों की जो है वायर है, जो इसको जो है ये करीब आधा घंटा से सुलगी हुई है। लोग यहाँ पर एक दमकल वाहन आ चुके हैं तो बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जो है तस्वीरें लगातार पहुँचाएंगे, तब तक बने रहिए 99 न्यूज़। धन्यवाद।
धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव 24 मार्च को होना है। इसे लेकर धनबाद कोर्ट परिसर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। कई अधिवक्ता अपने समीकरण और चुनाव की जमीन को तलाशने में जुटे हुए हैं। वहीं वरीय अधिवक्ता ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि बार एसोसिएशन की एक बैठक आज शुक्रवार को संपन्न की जाएगी, जिसमें सफलतापूर्वक चुनाव कराए जाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आज बैठक के बाद वोटर लिस्ट को प्रकाशित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। 9 मार्च से 12 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी, जबकि 13 मार्च को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। उसके बाद प्रत्याशियों के नाम वापस लेने की प्रक्रिया होगी। 24 मार्च को चुनाव होगा, 25 को गिनती की जाएगी और संभवतः 25 के रात तक रिजल्ट भी घोषित कर दी जाएगी। इस बाबत कई अधिवक्ताओं ने बताया कि धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव होने पर इस बार स्वच्छ प्रत्याशियों को ही वोट देना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। ये चुनाव के लिए सारी तैयारी पूरी हो गई है और 24 मार्च को चुनाव होगा, 25 मार्च को मतगणना होगा और उसी दिन रात तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अभी हम लोग फिर आज बैठक करेंगे। नॉमिनेशन के लिए डेट रखा गया है 9 से 12 तक और उसके बाद 13 को स्क्रूटनी होगी और उसके बाद विथड्रॉवल होगा और विथड्रॉवल के पास 24 को चुनाव होगा। हम वोटर लिस्ट का आज पब्लिकेशन करेंगे। चुनाव लेकर 2 साल पे जो चुनाव होती है वो कल इसका तिथि निश्चित हो गई है 24 मार्च को, ठीक है। और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि 2 साल में सभी कोई परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने लोग भी थे उन लोगों ने भी बहुत काम किया है। तो देखिए हमारे चुनावी मैदान में बहुत कोई है। प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए भी 2 नाम आ रहे हैं अभी तक और जनरल सेक्रेटरी के लिए भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। हमारी महिला जो उम्मीदवार हैं वो भी हैं मैदान में। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का बार में एक अच्छा व्यक्तित्व आए। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया, जिसमें मोर्चा के नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार किसानों के हाथ वादा खिलाफी और छलने का काम कर रही है। भाजपा के रघुवर सरकार द्वारा लागू किए गए किसानों के हित के कार्य को हेमंत सरकार बंद करने का काम किया है, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के लोगों ने वर्तमान हेमंत सरकार के खिलाफ चेतावनी का बिगुल फूंका है। जी हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रत्येक साल में 3 बार उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया साल में दिए हैं और झारखंड सरकार 5,000 एकड़ साल में देने का तय हुआ और दे रहे थे रघुवर जी के सरकार, इन्होंने बंद कर दिए। इसके आह्वान के लेकर हम लोग खड़ा उतरे हैं। अगर नहीं हमारा मांग संपूर्ण पूरा होगा तो इसके लिए हम रोड पर उतरे। किसान ने आत्महत्या किया बड़े पैमाने पर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे काफी गंभीरतापूर्वक लिया है और किसानों के हितों के लिए कई सारे कार्य किए, लेकिन यह सरकार हेमंत सोरेन की सरकार चाहे किसानों के लिए केंद्र से आने वाली राशि हो या आदरणीय रघुवर दास जी के समय में जो किसानों को यहाँ पे दिया जा रहा था वार्षिक रूप से, सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज धरना के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। चाईबासा में हुए आईडी ब्लास्ट में शहीद सिमडेगा के लाल किरण सुरेन का पार्थिव शरीर शुक्रवार को तिरंगे में लिपटा हुआ उनके गांव पहुंचा। कोलेबिरा के गोवर्धनशा में शहीद का शव पहुंचते ही पूरे गांव का माहौल गमगीन हो गया। शहीद के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं शहीद की पत्नी ग्रेस सुरेन ने इस घटना को कायराना बताते हुए कहा कि नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम देना बंद करें। आखिर वे अपने ही भाइयों का खून क्यों बहा रहे हैं, उन्हें क्यों मार रहे हैं? इससे किसी का भला नहीं होने वाला। किसी का घर सुहाग उजाड़कर नक्सलियों को क्या मिलेगा? शहीद की पत्नी ने सूबे की सरकार से भी अपील की है कि वह नक्सल समस्या का उन्मूलन करे। इससे पहले गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के पारगामा गांव में गुरुवार को कलश यात्रा के साथ श्री नवान पारायण महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा में गांव के 55 महिलाओं ने कलश लाकर मंदिर में स्थापित की। 9 दिवसीय इस महायज्ञ में झारखंड और बंगाल के कई विद्वान पंडित प्रवचन और पाठ करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए ग्रामीण राकेश कुमार महतो ने बताया कि महायज्ञ का इस वर्ष 9वां वर्ष है। प्रतिवर्ष यहाँ महायज्ञ किया जाता है। लोग श्रद्धा के साथ काफी संख्या में इस महायज्ञ में भाग लेते हैं। चार मार्च 2021 बृहस्पतिवार को हमारे कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के पारगामा में प्राचीन कालीन शिव मंदिर में 9वां वर्षीय श्री श्री रामचरितमानस नवान्न परायण महायज्ञ का प्रारंभ एवं कलश यात्रा का शुभारंभ किया गया, जो कि हमारे 9 दिनों तक दिन में यज्ञ एवं रात में प्रवचन पाठ चलेगा एवं 13 मार्च 2021 को पूर्णाहुति एवं कलश विसर्जन के साथ नवान्न परायण महायज्ञ का विश्राम। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।